बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आई एम सारा खान, योर कंप्यूटर टीचर। मैसेज ऑफ द डे, गुड मैनर्स आर योर ब्यूटी। हज़रत अली ने फरमाया, आपकी खूबसूरती आपके अच्छे इखलाक और अच्छे मैनर्स पे डिपेंड करती है। जितने अच्छे आपके मैनर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आप ब्यूटीफुल होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक कीबोर्ड। आवर लेसन कंटेंट, first of all, we discuss the tricky terms of your third chapter keyboard: cursor, cursor control keys, backspace key, delete key, caps lock key, name lock key, tab key, escape key, and after that there is a assessment. Learning objectives. At the end of this lesson, inshallah, students will be able to understand the main keys of keyboard and their working. They also will be able to identify some specific keys of keyboard. Now we are going to discuss the tricky terms of your chapter keyboard. The first term that we are going to discuss is cursor. What is cursor? As we discussed in our previous lesson, cursor is a small blinking line on the monitor that show the position of next letter or number to be entered. जैसे कि आपने अपने previous lesson कीबोर्ड चैप्टर की डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि कर्सर जो है वो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है आपके मॉनिटर पे। आप सबको पता है ना, कर्सर का जो भी चीज़ आप लिखने जाते हो कीबोर्ड से, वो कर्सर जो है वो उसकी पोजीशन को शो करता है कि आपने लेटर कहाँ पे लिखना है। वो जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो आपकी स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन शो करती है कि अब नेक्स्ट लेटर और नंबर जो है वो आप लिखने जा रहे हो वो इस कर्सर से आगे लिखा जाएगा। ठीक है, इट लुक्स लाइक दिस। आपने देखा होगा कि कर्सर जो है वो इस तरह से, इस लाइन की तरह से दिखता है और आप जैसे ही लिखते हो ये कर्सर आपके लेटर्स की पोजीशन को शो करता है। ये कर्सर आगे जाता जाता है और आप अपने लेटर्स लिखते जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट look at the picture. All of you know about the name of these keys. Yes, these are cursor control keys. Cursor control keys also called arrow keys and they are used to moving the cursor on the monitor. ये जो keys हैं आपने अपने कीबोर्ड में देखे हुए हैं ना, ये 4 keys होते हैं जो कि आपके कर्सर को कंट्रोल करते हैं। आपने कर्सर देखा है, एक ब्लिंकिंग लाइन है, उस लाइन को कंट्रोल करते हो आप इन 4 keys की हेल्प से। ठीक है, जैसे आपने अपने कर्सर को अपवर्ड मूव करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर ऊपर चला जाएगा। डाउनवर्ड मूव करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। जब आपने लेफ्ट मूव करना है तो इस पर क्लिक करोगे और आपने राइट मूव करना है तो आप इस की पे क्लिक करोगे। अंडरस्टैंड? लुक एट द पिक्चर, इट इज backspace. Yes, it is backspace key. When we press backspace key, it erases anything typed on the left side of the cursor. As all of you know about the backspace key, it is a key that is used to erase anything that you typed on the left side of the cursor. मतलब आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ है, अगर आपने उसको रेज करना है, आपने कुछ गलत लिख लिया, उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को, इस की को प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपके कर्सर के जो भी लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा। यस, इट्स डेल और डिलीट की। कुछ कीबोर्ड्स हैं जिस पे ये डेल लिखा होता है और कुछ कीबोर्ड्स पे पूरा डिलीट लिखा होता है। ठीक है, ये क्या है? डिलीट की है। जब आप इस की को प्रेस करते हो तो आपने जो भी कर्सर के राइट साइड पे लिखा हुआ है उसको रिमूव कर देते हो इसकी हेल्प से।
When pressed a delete key, it erase anything typed on the right side of the cursor. जैसे आपने बैकस्पेस की को यूज़ किया था, जो भी आपके कर्सर के लेफ्ट साइड पे था उसे रिमूव करने के लिए, इसी तरह से आपने जब अपने कर्सर के राइट साइड पे जो भी लिखा है उसको रिमूव करना है तो आप क्या करते हो, अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करते हो, तो जो भी कर्सर के राइट साइड पे लिखा होता है वो रिमूव हो जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कैप्स लॉक की। आपके कीबोर्ड पे ये की होता है, कुछ कीबोर्ड्स पे सिंपल कैप्स लिखा होता है और कुछ कीबोर्ड पे पूरा कैप्स लॉक लिखा होता है, ठीक है। जब आप इस की को प्रेस करते हो तो क्या होता है, इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज ऑफ अ कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट्स को अगर कैपिटल में लिखना चाहते हो, जैसे ये कैप्स लॉक में देखिए सारे स्पेल्स जो हैं आपके वो कैपिटल लेटर्स हैं, तो आप इस तरह से कैपिटल लेटर्स लिखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, कैप्स लॉक के इस की को प्रेस करते हो। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो उसके बाद आप कीबोर्ड से जो भी लिखते हो, अपना नेम लिखते हो लेट्स सपोज, तो क्या होता है, वो सारे लेटर्स आपके कैपिटल लेटर्स में आते हैं। When the caps lock key is on, all the letters you typed are appears in capitals on the monitor. जैसे ही आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो तो आप जो भी टाइप करते हो, कोई भी लेटर लिखते हो तो वो किस तरह से आता है, कैपिटल लेटर्स में। अंडरस्टैंड? ओके, इट्स नेम लॉक की। If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, the name lock should be on. आपके कीबोर्ड के राइट साइड पे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप उन नंबर्स को लिखना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जो नेम लॉक की है इसको प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो आप उन नंबर्स वाले कीज़ को यूज़ करते हुए अपने मॉनिटर पे नंबर्स टाइप कर सकते हो। Tab, it's tab key. The tab key is present on the left side of the keyboard. आपके कीबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ये टैब का की होता है, ठीक है। इसे क्यों यूज़ करते हैं, इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। अगर आपने कर्सर को राइट साइड पे मैनी स्पेसेस मूव करना है तो आप सिंपली वन टाइम टैब की को प्रेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइप योर फर्स्ट नेम एंड देन प्रेस टैब की। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद आपने टैब की प्रेस किया और फिर आपका कर्सर मैनी स्पेसेस मूव कर गया और फिर आपने अपना लास्ट नेम लिख दिया। जैसे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखा दुआ और उसके बाद आपने टैब प्रेस किया, आपका कर्सर मैनी स्पेसेस मूव कर गया और फिर आपने अपना लास्ट नेम लिख दिया खान। तो ये मैनी स्पेसेस मूव करवाने के लिए कर्सर को आपने वन टाइम टैब प्रेस करना है, तो आपका कर्सर जो है वो मैनी स्पेसेस मूव कर जाएगा राइट साइड पे। एस्केप, यस इट्स एस्केप की। इट इज़ यूज टू कैंसल अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी पॉपअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप सिंपली एस्केप की को प्रेस करते हो। ये एस्केप की जो है ये आपके कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो कोई भी मेन्यू या डायलॉग बॉक्स जो है वो कैंसिल हो जाता है। इट इज़ यूज टू क्लोज अ मेन्यू, ये आपके किसी भी मेन्यू को भी क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लोज अ स्टार्ट मेन्यू, प्रेस द एस्केप की। आपको पता है ना आपके कीबोर्ड पे एक स्टार्ट बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो स्टार्ट मेन्यू अपेयर हो जाता है। अब आपने उस मेन्यू को कैंसिल करना है तो आप सिंपली एस्केप की को प्रेस करते हो और वो मेन्यू जो है वो क्लोज हो जाता है। मेन कीज़ ऑफ कीबोर्ड। इस रिकैप्सुलेशन में हम कीबोर्ड के कुछ मेन कीज़ का रिकैप करेंगे। फर्स्ट वन इज एस्केप। Why we using escape key? Yes, we use it to close a menu. Delete key. Why we using delete key? Yes, we using delete key to delete anything typed on the right of cursor. Very good. Yes, caps key. Why we use caps key? We use caps key when we want to type all the letters in capital. Yeah, it's time of assessment. Give answers of some questions. Fill in the blanks with the correct words. These are some filling the blanks. Fill these blanks with correct word.
A dash is a device that consists of number of keys. कौन सी डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा कीज होते हैं, उसका नाम क्या है? Yes, it's keyboard. The next one is the cursor dash keys are used to move the cursor on the monitor. कौन सी कीज हैं जो कर्सर को मूव करती हैं मॉनिटर पे? Yes, these are cursor control keys. The dash erase anything typed on the left side of the cursor. कर्सर के लेफ्ट साइड पे कुछ भी आपने इरेज करना है तो क्या यूज करते हो? Backspace. Very good. When the caps lock key is dash, all the letters typed will appear in capital on the monitor. जब caps lock की आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि लेटर्स कैपिटल में टाइप होते हैं, ठीक है? तो कैप्स लॉक की को क्या करते हैं? ऑन करते हैं. Yes. If you want to type the upper symbol of a key, first press the dash key. आपके कीबोर्ड पे 2 सिंबल्स भी होते हैं, एक की पे 2 सिंबल्स भी हो सकते हैं. जब आपने अपर सिंबल को टाइप करना होता है तो आपको सबसे पहले किसे प्रेस करना पड़ता है? शिफ्ट की. आप शिफ्ट को प्रेस करते हो, फिर उस सिंबल को प्रेस करते हो तो आपके पास वो जो अपर सिंबल है वो अपीयर हो जाता है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे. It's time of home assignment. Give the answer of this question and write the answer of this question on your classwork notebooks. Which key used to move the cursor by many spaces? Simply write this question on your classwork notebooks and give answer of this question. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.